VMate. हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का आपके YouTube चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को क्लास 10 साइंस के जो फिजिक्स पार्ट में आपको पढ़ा रहा हूं। अपने वीडियो में अब तक मैं जो क्लास 10 की जो साइंस है उसमें फिजिक्स का जो भौतिक विज्ञान का जो पोर्शन मैं आपको उसको कवर करा रहा हूं, जिसमें हम आपको आज इसके पहले की जो हमारी टॉपिक थी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, उससे संबंधित फार्मूले, उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स इत्यादि थे, कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको अच्छे से उसको समझाने का विद ट्रिकली आपको समझाने का प्रयास किया। और यदि आप उस वीडियो को हमारे नहीं देखें तो प्लीज़ इससे पहले आप हमारे उस प्लेलिस्ट में ई लर्निंग विद पंकज सर के यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसकी वीडियो को पहले देखिए, जिससे आपको ये चीज़ें समझने में बेहद आसानी मिलेगी। तो और यदि आप इस चैनल पर प्लीज नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और वहाँ पे जो घंटी बनी हुई उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट की एकेडमिक से लेकर के कम्पिटेटिव लेवल के आपको इस यूट्यूब के माध्यम से जो है आपकी स्टडी कराई जाती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, परावर्तन में और अपवर्तन में माइन्यूटली डिफरेंस होता है। परावर्तन में क्या होता है कि जैसे कोई पॉलिशदार तल होता है, वहां पे क्या होता है, टकराता है, टकराने के बाद जब यहाँ से वापस लौटता है तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उससे क्या भी दो नियम होते हैं परावर्तन के। तो आज हम आपको प्रकाश का अपवर्तन, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अपवर्तन की इंग्लिश क्या होती है, रेफ्रैक्शन होती है। रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट में से आपका क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जैसे इसकी जो परिभाषा होती है, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने जाना कि इसकी जो डिफिनेशन होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन आप याद रखेंगे कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आप डिफिनेशन इसकी याद रखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन की ये डिफिनेशन होती है। अब हम आपको इसको अपवर्तन को बताएंगे कि अपवर्तन में और क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये अपवर्तन में जैसे मान लीजिए, जैसे सबलेट है सपोज दैट, जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे प्रकाश की किरण यहाँ पे आई है, हम इसको विद फिगर आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया हमने कि यह एक माध्यम है, यह माध्यम आपका, एक मिनट सब, यह आपका एक यहाँ पे दो माध्यम है, इस तरह से यहाँ पे माध्यम एक है ये, और ये आपका हो गया माध्यम दो हो गया। अब यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे चलती है
तो यहाँ दर्पण है, दर्पण से टकराती है तो इस तरह से चली जाती है। यह आपका पहली कंडीशन होती है। और दूसरी जो कंडीशन है आपकी, जैसे मान लिया वही कंडीशन सेम, कि पहले इसको समझते हैं। यह जो आपका है AOP N1 और यहाँ यह आपतन कोण I बनाता है, यहाँ परावर्तन कोण R बनाता है। तो फ्रेंड्स ये आपके माध्यम 1 और माध्यम 2 होते हैं। और यहाँ पे जो ये किरण आती है इसको कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और यहाँ से जो ये किरण इस माध्यम में जाती है इसको कौन सा किरण बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ये हो गया। सेम वही चीजें। अब ये जो माध्यम है यह माध्यम आपका वायु है। पहला माध्यम वायु है और दूसरा जो हमारा माध्यम वो कौन सा है? कांच है। अगर हम जस्ट इसी का अपोजिट कर दें, ये हमारा क्या है? अभिलंब है। ये हमारा अभिलंब है, N1 N2 अभिलंब है। अब इसी का हम क्या करते हैं? एक अपोजिट कर देते हैं। यहाँ से मान लिया हमने कि यह माध्यम 1 है और यह माध्यम 2 है। यहाँ वायु है और 1 मिनट इसको अपोजिट करते हैं। अब यह आपका माध्यम कांच हो गया और यह आपका माध्यम वायु। जस्ट लाइक अपोजिट हो गए दोनों माध्यम आपके। तो यहाँ से जब ऐसे किरण चलती है तो यह क्या होती है? ऐसे अभिलंब से दूर हटती जाती है। तो ये कौन सी आपकी वही चीज है। यह कौन सी किरण? आपतित किरण है। और यह कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। यहाँ आपतन कोण I, परावर्तन कोण R है। तो सेम वही चीजें AOB नामकरण कर लेंगे। N1 N2 यह नॉर्मल हो गया, अविलंब हो गया। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम आपको विद ट्रिकली बताते हैं कि जैसे देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही थी, यहाँ से चली तो यहाँ आई और यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के कारण ये क्या हुआ? अपने मार्ग से विचलित हो गए। जैसे इसको ऐसे सीधे चली जाना चाहिए था, ऐसे चली जाना चाहिए था, और इसको इस तरह से चली जाना चाहिए, मतलब सीधे इन स्ट्रेट लाइन में इसको निर्गत होना चाहिए था। लेकिन ये क्या है कि अपने देखिए इसको ऐसे यहाँ से आ रही थी, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से अपने माध्यम से क्या हुआ? अपने मार्ग से विचलित हो गया। जब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है प्रकाश की किरण तो फ्रेंड्स उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाना, आप उस डायरेक्शन में ना जाकर के आप क्या हुए? दूसरे रोड पे चले गए। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप जो है जाना कहीं और है और आप चले जा रहे हैं कहीं और। इसका मतलब आपने क्या हुआ? आपका मार्ग आप विचलित हो गए, आप अपने मार्ग से भटक गए। और आपने जो उस मार्ग से भटक गए उसी को क्या कहते हैं? जो है आपका मार्ग से आप विचलित हो गए। लेकिन यहाँ पे प्रकाश जो है अपने मार्ग से विचलित होता है तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो सेम चीजें वही होती हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके प्रकाश का अपवर्तन होता है कि इसकी डिफिनेशन आप याद रखेंगे कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे अपवर्तन के नियम के बारे में। अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको क्या होता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। दोनों यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए अपवर्तन के निम्नलिखित कितने नियम होते हैं? अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। जैसे परावर्तन के 2 नियम उसी तरीके से अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? देखिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यह कौन सा बिंदु है? इंसिडेंट पॉइंट आपतन बिंदु पर खींचा गया यह अभिलंब, यह तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। जैसे जब आप अपने कॉपी पे लिखेंगे तो कागज पे लिखेंगे तो कागज के तल पर होगा और यहाँ बोर्ड के तल में है। तो फ्रेंड्स आपका पहला नियम यही होता है। बेहद आसान है। आपतित किरण, देखिए फिगर से मैं बता रहा हूँ आपको विद ट्रिकली। आपतित किरण
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम आपका क्या है कि जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर क्या है, तीनों आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा नियम है आपका कि किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही या एक वर्णी रंग आप बोल सकते हैं, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण का मतलब कोण आई, आपतन कोण कौन सा, आई, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण, देखिए इसमें क्या हुआ है, आपतन कोण आई होता और आपतन कोण, और जो है आपतन कोण की ज्या जो होती, आपतन कोण आई की ज्या, ज्या का मतलब आप ध्यान देंगे, ज्या का मतलब होता साइन, साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है, साइन की हिंदी क्या होती है, ज्या। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या मीन्स आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो फ्रेंड्स आपका जो दूसरा नियम है कि आपका दूसरा नियम देखिए आपका स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपका दूसरा नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मीन्स क्या होता है साइन, तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है या नियतांक होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, या नियतांक होता है कह दीजिए, या नियत रहता है, दोनों चीजें एक ही है, तो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं नियतांक होता है। ये हो गया आपका, अर्थात साइन आई बटे में साइन आर बराबर नियतांक। ये हो गया आपका कि अर्थात इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस होता है क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, नियतांक हो गया। तो फ्रेंड्स यही जो होता है, या नियतांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं तो n मान सकते हैं। तो आप इस नियम को याद रखेंगे, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। इस नियम को स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा कि जो देखिए इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में इसको अलग तरीके से पूछ लिया जाए। अगर कोई आपसे ऐसे भी पूछ ले कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम आप सीधा सीधा यही कहेंगे कि इन दो माध्यमों में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, सदैव नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो एक बार हम इसको पुनः आपको अवगत करा देते हैं, परिचित कराते हैं इससे।
तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही अपवर्तन कहलाता है। यानी आप जैसे सीधे जा रहे हैं, इस तरह से आप इधर कर्व कहोगे, आपको सीधे जाना, आप दूसरे राइट साइड में चले गए, तो यही जो होता है आपका रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन होता है। तो इसकी प्रकाश के संबंध में डेफिनेशन देते हैं कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये आप देखिए आपतित किरण है, ये एक माध्यम है, माध्यम एक, माध्यम दो। आपका माध्यम फर्स्ट वायु है, दूसरा माध्यम कांच है। देखिए वायु, देखिए एक थोड़ा सा मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि आपतन कोण जो होता है, एक मिनट, ये जो वायु होता है ये विरल माध्यम होता है और कांच जो होता है सघन माध्यम होता है। आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकती है। आप नियम याद रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यह जो वायु है ये आपका विरल माध्यम है, आपका यह जो वायु है ये कैसा माध्यम, विरल माध्यम है, और ये आपका कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये आपका सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, देखिए अभिलंब की, ये अभिलंब है आपका, अभिलंब की ओर झुकती है। और जस्ट लाइक अपोजिट होता है, यदि प्रकाश की किरण जो है ये देखिए कांच हो गया ऊपर, ये सघन हो गया, और ये आपका विरल हो गया। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती जाती है। इस नियम को याद रखेंगे। और अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम, दोनों नियम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला नियम आपका है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसे अपने परावर्तन में कहा था। देखिए यहाँ पे बोर्ड के तल पे, जब आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो कागज के तल पे होगा। और दूसरा नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए, या कैसे भी कह सकते हैं कि दो माध्यमों में एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण क्या हो, आपका आर हो, तो आपका क्या होगा, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।